शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे साल 2020 के पितृपक्ष के बारे में कि कब शुरू हो रहा है, कब किस पितृ का जो तर्पण है, जो श्राद्ध है, वो कब करना चाहिए, इसका महत्व क्या है। तो पितृपक्ष के बारे में या श्राद्ध पक्ष के बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साल 2020 में पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो 1 सितंबर से शुरू होने वाला है और 17 सितंबर तक ये रहेगा जो अंतिम श्राद्ध है। जनरली लोग 2 तारीख से पितृपक्ष मनाना शुरू करेंगे। अब पितृपक्ष का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा के अनुसार अनेक रीति रिवाज, व्रत, त्यौहार और परंपराएं मौजूद हैं। हिंदुओं में जातक के गर्भधारण से लेकर मृत्युपरांत तक अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्युपरांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके पीछे मान्यता भी है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। पितृपक्ष को मनाने का ज्योतिषीय कारण भी है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष काफी अहम माना जाता है। जब जातक सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी सफलता से वंचित होता है, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आ रही हैं, धन हानि हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं ये समझ जाना चाहिए कि शायद पितृदोष है। अब सवाल ये उठता है कि भाई पितरों का श्राद्ध हम कब करें? इस साल तो 2 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होगा, 17 सितंबर को समाप्त होगा और इसके अगले दिन 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो जाएगा जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। तो नवरात्रि का पावन जो पर्व है वो 17 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और 25 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो श्राद्ध का महत्व हम आपने बता ही दिया है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। अभी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। और इन तीनों ऋण से सबसे बड़ा पितृ ऋण ही होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए कार्यों द्वारा हम पूर्वजों की आत्मा को शांति देते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए कार्यों द्वारा हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और इसे करने वाले को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। क्योंकि इस बात का उल्लेख गीता में भी है कि आत्मा जब तक अपने परम आत्मा से संयोग नहीं कर लेती तब तक वह विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। पितृपक्ष के दौरान कई सारे विशेष नियमों का पालन किया जाता है और इसके साथ ही इस अवधि में कई प्रकार के विशेष पूजा पाठ भी आयोजित किए जाते हैं। कई सारे लोग पितृपक्ष के नियमों का बहुत ही कठोरता से पालन करते हैं और जब तक पितृपक्ष चलता है उनके द्वारा मांस, मदिरा तथा अन्य तामसी भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में व्यसन और मांसाहार को पूरी तरह से वर्जित माना गया है और इस दौरान व्यक्ति को पूर्णतः पवित्र रहकर श्राद्ध करना होता है। आज हम आधुनिक परंपरा में जी रहे हैं, मॉडर्न ट्रेडिशन। तो पितृपक्ष के दौरान वाराणसी, गया, बद्रीनाथ, नासिक और रामेश्वरम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। पर उन्हें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस भी नदी के किनारे जाते हैं वहाँ पे काफ़ी गंदगी कर देते हैं। तो यदि उन गंदगी को साफ़ कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और
अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किसको कब श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, जिस मृत पिता के एक से अधिक पुत्र हों और उनमें पिता की धन संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ हो तथा सभी संयुक्त रूप से एक ही जगह रहते हों, तो ऐसी स्थिति में पिता का श्राद्ध आदि पितृकर्म सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। सब भाइयों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। यदि मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो तथा सभी पुत्र अलग अलग रहते हों, तो सभी पुत्रों को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने पूर्व की 3 पीढ़ियां पिता, पितामही और प्रपितामही के साथ ही अपने नाना तथा नानी का भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपाध्याय, गुरु, ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, जामाता, भांजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र, विमाता के पिता एवं इनकी पत्नियों का भी श्राद्ध करने का शास्त्रों में निर्देश है और हमें शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। तो इन सभी दिव्यंत व्यक्तियों की पुण्यतिथि के दिन ही इनका श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जो तिथि अंतिम श्वास परित्याग के समय विद्यमान हो। उस तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय 12:30 बजे से 1 बजे तक श्राद्ध करना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध कर देनी चाहिए। जिन व्यक्तियों की सामान्य और स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी की हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। अब जिन व्यक्तियों की अपमृत्यु हुई हो, अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या और अन्य किसी प्रकार की अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। अपमृत्यु वाले व्यक्तियों को श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर यदि आप श्राद्ध करते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात पति के जीवित रहते हुए ही मरने वाली सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल पितृपक्ष की 9वीं तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुआ हो, द्वादशी, त्रयोदशी, कहीं भी करना 9वीं के दिन है। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। नाना तथा नानी का श्राद्ध भी केवल आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। और आखिरी में यह बताना चाहूँगा कि स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तथा आश्विन कृष्ण अमावस्या को करना चाहिए। और अमावस्या के दिन सर्वपितृ अमावस्या जो होता है वो सबसे बेस्ट दिन होता है। जब आपको कुछ नहीं पता हो तो उस दिन कर लेना चाहिए, यही पितृपक्ष का नियम है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, उन सबको ये पता होना चाहिए कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। क्योंकि पितृपक्ष पर्व का इतिहास काफ़ी पुराना है और उसकी उत्पत्ति को लेकर, जो उत्पत्ति है उसको लेकर कई सारी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ प्रचलित हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार तो मैं कहानियाँ बताना शुरू करूँगा तो बहुत सारी कहानियाँ निकल कर आएंगी। तो कहानियों को बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप उसके महत्व को समझ जाइए, वही इम्पोर्टेंट है। श्राद्ध पक्ष अपने पूर्वजों को जो इस धरती पर नहीं है, एक विशेष समय में 15 दिनों की अवधि तक सम्मान दिया जाता है और इसी अवधि को पितृपक्ष तथा श्राद्ध पक्ष कहते हैं। और हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य की प्रवेश कन्या राशि में होता है, सूर्य की प्रवेश जब कन्या राशि में होता है तो उसी दौरान पितृपक्ष मनाया जाता है।
और पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान को सर्वोत्तम माना गया है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।